Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7th NCERT of Social Science, Exploring Society, India and Beyond. So we have completed chapter number 9 from the rulers to the ruled types of government. 3D का ये चैप्टर हमने देखा था, 2 पार्ट्स में हमने चैप्टर को कवर कर लिया था. इस वीडियो में जो कि लास्ट पार्ट है इसका पार्ट 3, हम एक्स्ट्रा नोट समरी और एक्स्ट्रा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं. सो आई होप ऑल ऑफ यू वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए इस चैप्टर की नोट्स और समरी देख लेते हैं पहले. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या होती है और उसका रोल क्या होता है. व्हाट डज इट डू? सो गवर्नमेंट मैनेज करती है लॉ एंड ऑर्डर, पीस, डिफेंस, फॉरेन रिलेशन एंड पीपल्स वेलफेयर. फिर ये इंश्योर करती है कि सभी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या इकोनॉमी को मैनेज करना, ये इसकी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं. इट क्रिएट्स लॉ. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं जिसमें लेजिस्लेटिव जो है वो लॉ बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव जो है इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं और जुडिशरी जो है वो ये इंश्योर करती है कि जो लॉ बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं. देन नेक्स्ट हमने देखा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है. डेमोक्रेसी इज द रूल बाय पीपल, लोगों के द्वारा किया गया शासन. इन अ डेमोक्रेसी पावर कम्स फ्रॉम पीपल. पावर किससे आती है? लोगों से आती है. स्टूडेंट्स इलेक्टिंग क्लास रिप्रेजेंटेटिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग. हमने मॉनिटर का देखा था एग्जाम्पल, है ना. फिर रिप्रेजेंटेटिव एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के 2 टाइप्स हमने देखे थे. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन्स जो हैं, जितने भी नागरिक हैं देश के, डायरेक्टली लॉ बनाते हैं और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. बहुत रेयर है आज के समय में, लेकिन स्विट्जरलैंड इसका एक एग्जाम्पल है. दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इसमें क्या होता है, जो नागरिक है किसी देश के वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जैसे कि इंडिया और यूएसए में, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये नागरिक के बिहाफ पर जाकर और एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस देखते हैं. देन हमने देखा था फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की भी 2 टाइप होते हैं. एक होता है पार्लियामेंट्री, जिसमें पार्लियामेंट मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ये लिंक होते हैं, जिसमें पीएम पार्ट होते हैं पार्लियामेंट की, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में. दूसरा है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जिसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो लेजिस्लेचर से अलग होता है. प्रेसिडेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव. वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट या जुड़ा हुआ नहीं होता है लेजिस्लेचर से. इसका एग्जाम्पल है यूएसए एंड साउथ कोरिया. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं डेमोक्रेसी के क्या की फीचर्स हैं. सो सबके लिए सब बराबर होते हैं. कानून की नजरों में इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप जो भी अपने विचार रखना चाह रहे हैं उसकी आपको आजादी होती है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सबके वोट का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, किसी से भी लिंक्ड नहीं होती है अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब मैंने बताया था कि वोटिंग राइट्स होने चाहिए, है ना. और अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो भी इलेक्टेड लीडर्स हैं वो आंसर करते हैं किसको? लोगों को. लोगों के जो डाउट्स है या लोगों ने जो क्वेश्चंस करेंगे उनको वो आंसर करना पड़ता है उनको, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है. अगर वो आंसर नहीं करेंगे, उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो लोग उनको अगले इलेक्शंस में नहीं चुनेंगे, है ना. देन नेक्स्ट हमने देखा था और कौन कौन से फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के. तो सबसे पहले मोनार्की. मोनार्की में हमने देखा था कि जो राजा या रानी है उनके द्वारा रूल होता है. ये एब्सोल्यूट हो सकता है, जैसे सऊदी अरेबिया में. एब्सोल्यूट मतलब कि जो मोनार्क है, जो राजा या रानी है, उसी का सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा. और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, सेकेंड हमने पढ़ा था थियोक्रेसी. यहाँ पर रिलीजन का रूल होता है और रिलीजियस लीडर इसको रूल करते हैं, जैसे ईरान, वेटिकन सिटी. और डिक्टेटरशिप मतलब एक व्यक्ति या कुछ ग्रुप जो है उनके पास सारी पावर आ जाए, जो दूसरों को ऑप्रेस करे, दबाएं, जैसे कि हिटलर का हमने देखा था जर्मनी के केस में एग्जाम्पल. ओलिगार्की क्या होते हैं, ये कुछ लोगों का, स्मॉल एक ग्रुप हो या पावरफुल ग्रुप हो, उनका रूल होने लग जाए. जैसे जो वेल्दी पर्सन है, जो अमीर है या इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उनका अधिकार चलने लग जाए, रूल चलने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं ओलिगार्की. ओके, देन वी लर्नड अबाउट अर्ली रिपब्लिक्स. तो इंडिया के जो प्राचीन समय की बात अगर हम करें तो वज्जी जो है वहां पर इलेक्टेड लीडर्स हुआ करते थे. ये रिपब्लिकन का एग्जाम्पल है. चोला का जो इंस्क्रिप्शन है वो शो करता है डेमोक्रेटिक विलेज इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक तरीके के इलेक्शंस हुआ करते थे. ग्रीस और रोम जो है वहां पर भी अर्ली रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करते थे. देन वी रेड अबाउट व्हाई डेमोक्रेसी मैटर्स. डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमें फ्रीडम मिलता है अपने विचारों को रखने के लिए. इक्वालिटी है, सबके सब बराबर होते हैं कानून की नजरों में. रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी. रिप्रेजेंटेशन मतलब लोगों को एक मौका मिल रहा है कि गवर्नेंस प्रोसेस में जाके पार्टिसिपेट करें. अकाउंटेबिलिटी होल्ड करते हैं, मतलब लीडर्स क्या एक्शन ले रहे हैं उसके लिए वो लोगों को आंसरेबल होते हैं. सिटीजन जो है वो अपने लीडर्स चुन सकते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं. चैलेंजेस होते हैं लेकिन
लेकिन इसमें डेमोक्रेसी में करप्शन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है, फिर भी डेमोक्रेसी हमें चांसेस देती है करेक्शन के। अगर कोई नेता चुना गया, मान लो कि वो नहीं सुधर रहा है, नहीं अच्छे से काम कर रहा है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उसको नहीं चुनेंगे, है ना। तो इसके साथ हमने चैप्टर के नोट्स देख लिए। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? रूल बाय किंग, रूल बाय आर्मी, रूल बाय द पीपल, रूल बाय द रिलीजन। सो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रूल बाय द पीपल। इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी? डायरेक्ट, प्रेसिडेंशियल, ओलिगार्की या पार्लियामेंट्री? सो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो लिंक होते हैं। देन विच कंट्री फॉलोज अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी? इंडिया, यूके, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका हमने आंसर देखा था, यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, राइट। सी इसका आंसर हो गया। फिर लॉ ऑफ गवर्नमेंट कौन बनाते हैं? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पुलिस या लेजिस्लेचर? सो लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो थियोक्रेसी में क्या होता है? किसका रूल होता है? टीचर का, रिलीजियस लीडर्स का, साइंटिस्ट का या पॉलिटिशियन का? सो हमने देखा था कि रिलीजियस लीडर्स का रोल होता है, यानी बी। देन विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? इक्वालिटी, एडल्ट फ्रेंचाइज, डिक्टेटरशिप या अकाउंटेबिलिटी? ये जो डिक्टेटरशिप है ये इसका फीचर नहीं है डेमोक्रेसी का, है ना। डिक्टेटरशिप अपने आप में एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है। देन विच ऑफ दीज वाज एन अर्ली रिपब्लिक? मौर्य, वज्जी, गुप्ता या मुगल्स? सो हमने वज्जी का एग्जाम्पल पढ़ा था, यानी कि आंसर नंबर बी है इसका। Then which of these countries has a constitutional monarchy? सऊदी अरेबिया, ईरान, यूके या जर्मनी? यूके में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को तो इंपॉर्टेंस दिया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ वहां राजा रानी हेड पोजीशन पे हैं। देन व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? क्रिएट लॉ, एग्जीक्यूट लॉ, इंटरप्रेट लॉ या इलेक्ट पीएम? इंटरप्रेट लॉ, कानून क्या कहना चाहता है वो समझाना जुडिशरी का काम होता है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? पावर शेयर की जाती है, रोटेट की जाती है, या कुछ लोगों के हाथ पे कंसंट्रेट होती है, या वोटिंग के थ्रू होता है? सो कंसंट्रेशन होता है इसका आंसर हो जाएगा सी। देन नेक्स्ट इज विच बॉडी इंप्लीमेंट लॉ? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट? लॉ को इंप्लीमेंट कौन करता है, पूरा कौन करता है? तो इसका आंसर हो गया हमारा बी, दैट इज एग्जीक्यूटिव। फिर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूएएफ जो है, इसका मतलब क्या है? Only men can vote, only rich can vote, all adults can vote, only leaders vote? सारे adults जो है वो वोट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। ओके, नाउ अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेमोक्रेसी मीन रूल बाय द पीपल, है ना। मैं यहाँ पर आंसर दिखा देती हूँ आपको, तो इसका आंसर है रूल बाय पीपल। इंडिया इज अ डैश डेमोक्रेसी, कौन सी डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री। देन इन थियोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रन बाय, थियोक्रेसी में किसके द्वारा रन होती है? रिलीजियस लीडर्स के द्वारा। देन जुडिशरी इंश्योर्स दैट लॉ आर फॉलो किए जा रहे हैं लॉ को, ये कौन इंश्योर करता है? जुडिशरी। हिटलर रूल जर्मनी थ्रू अ डिक्टेटरशिप, हिटलर क्या था? डिक्टेटर था। देन ओलिगार्की इज रूल बाय अ स्मॉल डैश ग्रुप, जो इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल ग्रुप होते हैं वो। प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ डैश, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं या पार्लियामेंट के कह सकते हैं हम। चोला इंस्क्रिप्शन जो है क्या डिस्क्राइब करते हैं? डैश टाइप ऑफ इलेक्शन, मतलब कि विलेज के इलेक्शंस होते थे। गवर्नमेंट क्रिएट्स लॉ थ्रू द, गवर्नमेंट कैसे लॉ बनाते हैं? लेजिस्लेचर के थ्रू। देन नेक्स्ट इज सिटीजन वोट अंडर एडल्ट फ्रेंचाइज, क्या होता है इसमें? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा, मतलब सभी जो एडल्ट है उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया है। ओके, अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स एंड हैव पावर टू इन्फ्लुएंस डिसीजन। देन नेक्स्ट इज व्हाट डज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस, इसका मतलब क्या होता है यूएएफ का? तो अभी मैंने बताया आपको, बट एक बार और देख लेते हैं। इट मींस ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जो एडल्ट है, 18 साल से ज्यादा का है, उन सबको वोटिंग अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रिलीजन के हो। ओके, देन व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो लिंक होते हैं लेजिस्लेचर से, जैसे हमारा पार्लियामेंट है ना, तो इसी में लेजिस्लेचर भी होता है, मतलब पार्लियामेंट में लॉ भी बनाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, और एग्जीक्यूटिव इनको पूरा करते हैं। ओके, सो जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या है? पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। व्हाट इज डिक्टेटरशिप? किसी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन के बीच में टोटल कंट्रोल मिल जाना और कोई भी पब्लिक पार्टिसिपेशन ना हो, तो वो क्या होता है? डिक्टेटरशिप। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो व्हाट रोल डज फ्रीडम प्ले इन डेमोक्रेसी? फ्रीडम जो देते हैं हम लोगों को, आजादी होती है डेमोक्रेसी में जो मिलती है, तो उससे क्या रोल प्ले होता है?
तो फ्रीडम अलाउज पीपल टू स्पीक, प्रोटेस्ट एंड लिव विद डिग्निटी। वो ईमानदारी से, इज्जत से रह सकते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर पार्टिसिपेशन एंड जस्टिस। देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब होता है? सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता पावर का, ताकि फेयरली पता चले कि गवर्नेंस हो रहा है। देन डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ यूएएफ। यूएएफ का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसमें सभी को, जो एडल्ट है उनको राइट टू वोट होता है, जिससे इक्वालिटी इंश्योर होती है और सारे सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं किस प्रोसेस में, कि लीडर को चूज करने का जो प्रोसेस है उसमें। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी में? मैंने अभी बताया, अगर लीडर सही से काम नहीं करेंगे तो उनको अगले इलेक्शन में हम वोट आउट कर सकते हैं। तो इट मींस इलेक्टेड ऑफिशियल्स मस्ट एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई देयर एक्शन। वो जो भी एक्शन लेते हैं, जो चुने जा चुके हैं, उनको अपने एक्शन का जवाब देना पड़ता है। अगर वो जवाब देने में फेल हो गए, लोगों के मुताबिक काम नहीं हुआ, तो लोग उनको नेक्स्ट इलेक्शन में वोट आउट कर देंगे। देन नेक्स्ट इज व्हाई इज रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो क्यों नेसेसरी है डेमोक्रेसी में? क्योंकि इट अलाउज डाइवर्स ग्रुप टू हैव अ वॉइस इन गवर्नमेंट। बहुत सारे लोग रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी वॉइस को, अपनी आवाज को गवर्नमेंट में रख सकते हैं। इलेक्टेड लीडर जो है वो स्पीक फॉर पीपल इन मेकिंग लॉज एंड डिसीजन, वो लोगों के बिहाफ पे बात करते हैं। देन डिस्क्राइब हाउ इलेक्शन प्रमोट डेमोक्रेसी। इलेक्शन से डेमोक्रेसी कैसे प्रमोट होती है? तो इलेक्शन जो है वो अलाउ करता है पीपल को, ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। दे इंश्योर लीडर्स आर आंसरेबल एंड कैन बी चेंज्ड इफ दे डू नॉट परफॉर्म। देन ओलिगार्की क्या होता है? जिसमें जो कुछ पावरफुल पीपल हैं, कुछ अमीर लोग हैं, उनको जब शासन मिल जाए, वो कंट्रोल करने लगे डिसीजंस मेकिंग में, रिसोर्सेज के ऊपर, और बाकी के सिटीजन्स के नीड्स को इग्नोर करने लग जाए, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम ओलिगार्की बोलते हैं। थियोक्रेसी क्या होता है? जहां पे रिलीजन को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ना। सो रिलीजियस लीडर्स बेस्ड ऑन रिलीजियस लॉ जब रूल करने लगते हैं तो उसे हम थियोक्रेसी कहते हैं। जैसे ईरान हैज अ थियोक्रेटिक गवर्नमेंट लेड बाय रिलीजियस अथॉरिटीज। ओके, नाउ अब हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या डिफरेंस है रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स खुद डिसीजन बनाते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव में सिटीजन जो है इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को। ये जो लीडर है ये लॉ बनाते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं उनके बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज रेयर टुडे। अब एक कंट्री का एग्जांपल बताओ, ये रेयर तो है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन एक एग्जांपल हमने पढ़ा है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं? सो वहां पर हमें इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एडल्ट वोटिंग राइट्स, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है? लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में सब बराबर है। एंड अकाउंटेबिलिटी, लीडर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं, उनको क्वेश्चन किया जा सकता है और लोगों द्वारा उन्हें हटाया भी जा सकता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पहले लॉ बनाती है, लेजिस्लेचर के थ्रू पूरा करवाती है, एग्जीक्यूटिव के थ्रू, और लॉ सही से पूरे हो रहे हैं कि नहीं वो जस्टिस इंश्योर कराती है जुडिशरी के थ्रू। तो ये जो 3 ब्रांचेस हैं ये सारे मिलकर काम करते हैं टू मैनेज द कंट्री एंड प्रोवाइड सर्विसेज लाइक सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे डिफरेंट है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी से? तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो प्रेसिडेंट है वो फंक्शन करते हैं सेपरेटली, किससे? लेजिस्लेचर से, और उसकी खुद की इंडिपेंडेंट पावर होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सिटीजन का क्या रोल होता है? तो सिटीजन वोट करते हैं ताकि लीडर्स को इलेक्ट कर सके, अपने ओपिनियंस बताते हैं, लॉ फॉलो करते हैं और लीडर्स को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। उनका पार्टिसिपेशन जो है वो शेप देता है गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में। हाउ डज जुडिशरी सपोर्ट डेमोक्रेसी। जुडिशरी कैसे सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी की? सो इट इंश्योर्स कि जो लॉ बने हैं उनको फॉलो कर रहे हैं लोग, और जो भी लॉ में कोई समझने में प्रॉब्लम आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इंटरप्रेट करते हैं, बताते हैं लोगों को। देन प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट, और सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल रखते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 9। तो अगर आप देखोगे तो थीम ए के तीनों चैप्टर पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थीम बी के 4th और 5th चैप्टर सारी चीजें देख ली, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह सब देख लिए इन 5 चैप्टर के। थीम सी का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हैं, इसके एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह बाकी है, तो ये अभी हम कर लेंगे। और थीम डी का जो चैप्टर नंबर 9 है वो हम कर चुके हैं, और थीम ई का चैप्टर नंबर 11 इसका भी फर्स्ट पार्ट आ चुका है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने नहीं देखे अभी तक, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि सारे वीडियोस देखिए, तभी जाकर आपको चैप्टर सही से समझ में आएगा। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स यू कैन सी कि हमने चैप्टर नंबर 9 का लास्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it.
And don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.